हिंदी कविता है। निर्माणों के पावन युग में, अटल बिहारी वाजपेयी। परिचय। जन्म 25 दिसंबर 1924 मध्य प्रदेश। परिचय। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री होने के साथ साथ कवि, पत्रकार व प्रखर वक्ता भी हैं। आपकी रचनाएं जीवन की जिजीविषा, राष्ट्र प्रेम एवं ओज से परिपूर्ण है। प्रमुख कृतियाँ। मेरी 51 कविताएं, कविता संग्रह, कुछ लेख, कुछ भाषण, बिंदु बिंदु विचार, अमर बलिदान, गद्य रचनाएं। पद्य संबंधी कविता रस की अनुभूति कराने वाली, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली, लोकोत्तर आनंद देने वाली रचना कविता होती है। इसमें दृश्य की अनुभूतियों को साकार किया जाता है। इस कविता में वाजपेयी जी ने नूतन अनुसंधान, संस्कृति के सम्मान, जगत का कल्याण, उत्थान करने के साथ ही साथ चरित्र निर्माण करने को विशेष महत्व प्रदान किया है। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वर्ग साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। कहते हैं कि इस पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, है ना। जैसे कि टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है, बहुत ही ज़्यादा, है ना। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण ना भूलें, लेकिन जो चरित्र निर्माण है हम उसे ना भूलें। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण ना भूलें। तो स्वार्थ की साधना में हम वसुधा का कल्याण न भूलें। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। माना कि संघर्षों का पार नहीं है लेकिन, और डूबना मजार में, लेकिन साहस को स्वीकार नहीं। समस्या भी बहुत ज़्यादा जटिल है लेकिन हम नूतन अनुसंधान न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। इस पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें और स्वार्थ की साधना में, है ना, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें, यानी कि पृथ्वी का कल्याण न भूलें। शील विनय आदर्श श्रेष्ठा तार बिना झंकार नहीं है, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूलें। तो कहते हैं शील विनय आदर्श श्रेष्ठा तार बिना झंकार नहीं है, और शिक्षा क्या सर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं। नैतिक आधार यानी कि नैतिक मूल्य जैसे प्यार, करुणा, एकता ना, तो ये सब इसको नैतिक आधार कहते हैं, नैतिक मूल्य कहते हैं। तो कहते हैं जब आप में नैतिक आधार ही नहीं लोगे तो वो शिक्षा कोई शिक्षा नहीं होगी। जैसे कि आप में अगर डिसिप्लिन ही नहीं रहेगा तो वो एजुकेशन का कोई मीनिंग नहीं है, यही कह रहे हैं इस लाइन में। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूलें। तो कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का जो सम्मान है उसे मत भूलो। कीर्ति कौमुदी। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूलें। तो कहते हैं आविष्कार की कृतियों में, अगर आविष्कार तो बहुत अच्छे अच्छे हो रहे हैं लेकिन अगर प्यार ही नहीं है तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। जैसे कि बहुत सारी आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी आ तो गई हैं, बहुत सारी चीज़ें हो गई जो पहले नहीं थी, लेकिन आज वो सारी चीज़ें हैं लेकिन प्यार नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं कि प्यार नहीं है तो उसका कोई मीनिंग नहीं। आविष्कार की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है। तो इसका अगर प्यार ही नहीं है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, बहुत सारे आविष्कार हो गए, इन्वेंशन हो गए हैं अच्छे अच्छे, बट अगर प्यार ही नहीं है तो इस साइंस का कोई मीनिंग नहीं है। सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है, ह्यूमन का, है ना। तो प्राणी का जब कोई उपकार ही नहीं है यहाँ पर ह्यूमन के लिए, फिर कुछ
मीनिंगलेस है सब कुछ। जब प्यार नहीं है तो भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूलें, और जो जीवन का उत्थान है उससे मत भूलो। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वर्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। इस पूरी कविता में यही बताया गया है कि अभी पहले से अब में बहुत फ़र्क है। अभी बहुत सारे इन्वेंशन भी हो चुके हैं, लेकिन अब और पहले में ये भी फ़र्क आया है कि पहले प्यार था, अब प्यार नहीं है। अब और जब जहाँ प्यार नहीं रहेगा फिर वहाँ पर साइंस का भी कोई मतलब नहीं होगा। जैसे कि टेक्नोलॉजी का अगर यूज़ करेंगे, है ना, किसी अच्छे के लिए नहीं, गलत काम के लिए, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं, वो मीनिंगलेस है। तो जो कि हमें नहीं करना है, यही इस कविता में बताया गया है। कविता भी बहुत अच्छी थी, अच्छी लगी होगी। ओके।